Smart student, subscribe. We are going to learn lesson number 9 air. Children, air हमारे environment में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में अगर एयर नहीं रहेगी तो हम कैसे सांस लेंगे, हम कैसे जिएंगे। लिविंग थिंग्स मर जाएगी। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है और क्लोथ की ज़रूरत होती है, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। जैसे एयर हमारी लाइफ में बहुत प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करता है। हमारे इन्वायरमेंट में अगर हमारे अर्थ में एयर नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। लिविंग थिंग्स को एयर की बहुत ज़रूरत है। प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, बर्ड्स और इंसेक्ट। हाँ, हमें अगर हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में अगर एयर नहीं रहेगी तो लिविंग थिंग्स मर जाएंगी। कैन वी टेल, क्या आप बता सकते हो? What are the people what are the people in the pictures doing? यहाँ पे देखो बहुत सारी पिक्चर्स है। यहाँ पे एक मैन है जो अपने कार में हवा भर रहा है। हाँ, तो उसे जब वेविकल जो चल रही है, जो टायर अगर हमारा पंचर होता है तो हम हवा भरवाते, तो वो हवा भर रहा है पाइप के जरिए। और यहाँ पे आप एक गर्ल को भी देख सकते हो, वो बलून को क्या कर रही है, फुला रही है। तो बलून में क्या डाल रही है? बलून में अपने जो, जब हम सांस लेते तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर रहती है, तो वो एयर मुंह से फुला रही है। वो एयर किस में डाल रही है? बलून में डाल रही है। हाँ, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ये एक मैन है जो साइकिल के पहिए में क्या डाल रहा है? हवा भर रहा है। तो मीन्स साइकिल बिना हवे से, अगर उसमें हम हवा नहीं भरेंगे तो वो साइकिल चल ही नहीं पाएगी। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स को भी एयर चाहिए। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट घर में करना है। टेक वाटर इन अ बिग कंटेनर। अभी यहाँ पे ये गर्ल है, आप देख सकते हो, उसने एक क्या लिया है? एक बिग कंटेनर लिया है और उसमें वाटर डाला है, पानी डाला है। टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर। अभी उसने छोटा सा कंटेनर लिया है। फिर अभी उसमें क्या करेंगे हम? होल्ड इट अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट टिल्टिंग इट। पुश इट डाउन इनटू द वाटर। अब उसने क्या किया? एक कंटेनर लिया, बिग कंटेनर, उसमें वाटर डाला। फिर बाद में उसने छोटा कंटेनर लिया, फिर उसने वो कंटेनर को कैसा डाला? उल्टा डाला पानी के अंदर। फिर नाउ अलाउड टू टेल, फिर उसने क्या कर रही है? वो अंदर ऐसे डाल रही है, उसको हिला रही है। तो व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हो? बबल राइज एट वंस टू द टॉप। जब वो ऐसा कर रही तो बबल्स निकल रहे। अब बबल्स में क्या है? बबल्स, जो वाटर के बबल्स बाहर आ रहे हैं ना, पानी के अंदर से बाहर आ रहे हैं कंटेनर से, तो मीन्स वो बबल्स के अंदर भी एयर है। What does this tell us? Air is lighter than water, means हवा बहुत हल्की होती है पानी से। So air bubble rise to the top as soon as the container is tilted. आप ये पिक्चर में देख रहे हो, वो गर्ल ने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला, फिर बाद में स्मॉल कंटेनर लिया, फिर उसको पानी के अंदर उल्टा डाला। फिर आप देख सकते हो एयर, यहाँ पे वाटर के बबल्स आ रहे हैं, तो वो एयर के फॉर्म में आ रहे। इट मीन्स वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर। इट मीन्स दैट देयर वाज एयर इवन इन द कंटेनर दैट अपीयर टू बी एम्प्टी। इससे क्या हमें पता चलता है? खाली, कोई भी खाली जगह होती है तो मीन्स हवा हर जगह है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेनर खाली है। अगर हम आसपास में, अगर वो कोई भी चीज है तो हमारे आसपास हवा है। हवा, हाँ, मीन्स एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स हवा हर जगह है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आस इन्वायरमेंट में एयर हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हम एयर को देख सकते हैं नहीं, लेकिन उसे फील जरूर कर सकते हैं। इट इज प्रेजेंट। अगर एयर हमारी बंद हो जाए, सपोज एग्जांपल हमारे अर्थ में, तो हम जी पाएंगे नहीं। इट इज प्रेजेंट इवन इन प्लेस दैट अपीयर टू बी एम्प्टी। और एयर हर खाली जगह में प्रेजेंट है। जहां भी कोई भी खाली जगह है, वो मीन्स वो खाली नहीं है, वहां पर हवा जरूर है। देन हाउ फार अराउंड अस डस एयर स्प्रेड। आपको पता है हवा कैसे फैलती है? हर जगह फैलती है। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट घर में करना है। यहाँ पे एक गर्ल एंड बॉय हैं। टेक लार्ज शीट ऑफ एनी वेस्ट पेपर। आपको वेस्ट पेपर लेना है, लार्ज शीट का एक वेस्ट पेपर लेना है, और ऑब्टेन ऑन न्यूज पेपर ऑफ अबाउट 1 month एंड टीयर ईच ऑफ शीट इनटू 4 पीसेस। अगर आपके घर में न्यूज पेपर आते होंगे तो आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर के 4 पीसेस बनाना है। नाउ प्लेस दिस शीट्स ऑफ पेपर वन एट अ टाइम इन अ पाइल ऑन द फ्लोर। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर देख सकते हो। न्यूज़पेपर में से इससे हमें क्या करना है? उसके 4 पीसेस बनानी है और उसे उसे स्टेप वाइज आपको रखना है। तो मीन्स
जो प्रेशर है, जो हमने पेपर रखा है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे जा रहा है? जो सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे वाले पेपर पे जा रहा है। अगर हम कोई भी चीज एक के ऊपर एक रखेंगे तो मीन्स जो सबसे ऊपर जो पेपर रहेगा उस पेपर कोई प्रेशर नहीं जाएगा, लेकिन जो सबसे नीचे पेपर रहेगा उसके ऊपर प्रेशर जाएगा। As the pile grows, observe the difference that can be seen in the layers of paper at the top of the pile and those near the floor. इससे पता चलता है जैसे जैसे पेपर्स का हम रखते जाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, तो मीन्स सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे वाले पेपर पे आता है और ऊपर वाले पेपर पे प्रेशर नहीं आता है, मीन्स वहां पे भी एयर प्रेजेंट है। When all the sheet have been placed, observe the difference in the upper and lower layers of the paper. अभी हमने पेपर्स की लेयर बनाई है, तो मीन्स सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे जा रहा है? नीचे वाले पेपर पे। ऊपर वाले के पेपर पे प्रेशर नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू सी? हमें क्या देखने को मिलता है? एज वी प्लेस मोर एंड मोर पेपर्स ऑन द पाइल, जैसे हम पाइल पे ज्यादा से ज्यादा पेपर रखते हैं, द शीट्स एट द लोअर लेयर आर प्रेस डाउन बाय द शीट अबाउट देम। इससे क्या होता है? शीट पे प्रेशर आता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द पाइल बिकम लेस व्हाइल द पेपर्स इन द अपर पार्ट अपीयर टू बी फर्दर पार्ट। इससे क्या पता चलता है कि हम पेपर पे की लेयर बनाते जा रहे हैं, तो मीन्स जो सबसे ज्यादा नीचे वाला पेपर है उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, जो सबसे ऊपर वाला पेपर है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। What does this tell us? इसे हमें क्या पता चलता है? The nearer a sheet of paper is to the floor, the greatest number of paper is about. इससे पता चलता है जो सबसे ज्यादा नीचे वाला पेपर है वो सबसे नीचे है, और ऊपर वाला जो पेपर है उसके ऊपर वो सबसे ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा, कोई दबाव नहीं आ रहा। इट मीन्स दैट द लोअर लेयर बियर मोर वेट देन द अपर लेयर ऑफ पेपर। इससे हमें क्या पता चलता है? हमने पेपर की लेयर बनाया है, हम स्टेप वाइज पेपर को रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे वाले पेपर पे आ रहा है, ऊपर वाले के पेपर पे प्रेशर नहीं आ रहा है। कंपेयर टू द अपर लेयर बियर लेस वेट। अभी जैसे हम कोई भी चीजें रखेंगे वजन एक के ऊपर एक, हमने सपोज एग्जाम्पल हमने रुई की गोनी ली है, हाँ, और सबसे रुई की गोनी ली है, अब उस पर हम एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे वाली गोनी पे आएगा, ऊपर वाली गोनी पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। द एटमोस्फेयर, अभी एटमोस्फेयर क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। अभी हमारे अर्थ का पिक्चर आप देख सकते हो, वो बहुत बॉल के जैसा है, उसका शेप कैसा है? बॉल के जैसा। देर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के आसपास क्या प्रेजेंट है? एयर, जिसे हम हवा बोलते हैं। If we go higher above the earth, we find that there is air till a height of almost 15 किलोमीटर। अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो मीन्स हवा कहाँ तक है? 15 किलोमीटर तक है, हवा बहुत सारी है, वो भी अर्थ के ऊपर है। दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, जिसे हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। एटमोस्फेयर वो एयर की फॉर्म में जैसा होता है। यहाँ पे हम अर्थ का पिक्चर देख सकते हैं जो बॉल के शेप में है, हाँ बॉल के शेप में है। अब वहां पे उसके आसपास एयर प्रेजेंट है। एज यू गो फादर फ्रॉम द अर्थ द लेयर ऑफ एयर बिकम थिनर। जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं तो जो एयर की लेयर है वो दम पतली होते जाती है। दैट इज द एयर ऑफ लेयर क्लोज टू द अर्थ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? जो एयर की जो लेयरें हैं वो बहुत क्लोज है, while the ones at higher levels are not close to one। जो सबसे ऊपर है, जो ऊपर की जो हवा की लेयर जो सबसे ऊपर है वो अर्थ के क्लोज नहीं है, बिकॉज वो बहुत दूर है। द एयर एट ग्रेटर हाइट इज रेयर, मीन्स हवा की हाइट बहुत अर्थ से बहुत दूर है। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट घर में करना है। टेक अ स्लाइटली डीप डिश लाइक अ सॉसर। आपको एक सॉसर लेना है घर में। स्टैंड द कैंडल एट सेंटर, आपको कैंडल रखनी है सेंटर में। हाँ, फिल वाटर इन द डिश, आपको क्या करना है? उसमें पानी डालना है। जैसा ये पिक्चर में आप देख सकते हो कैसा किया है। एक सॉसर लिया, फिर उसमें कैंडल रखा, फिर उसमें वाटर डाला। लाइट द कैंडल, फिर कैंडल को जलाया। नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। फिर अभी हमने क्या देखा? हमने खाली ग्लास लिया जिसमें उसको उल्टा डाला, तो आप क्या देख सकते हो? जो लाइट है वो बुझ गई, जो कैंडल की लाइट है वो बुझ गई है। इससे हमें क्या पता चलता है? जो लाइट जो चल रही है वो हवा की मदद से चल रही है। लाइट जो जल रही है वो हवा की मदद से, अगर हवा नहीं रहेगी तो लाइट बुझ जाएगी। What do you see? Soon the candle goes out, the level and the level of water inside the tumbler rise up to the certain level। जैसे हमने
एक डिश लिया, उसमें कैंडल लिया, कैंडल रखा, फिर पानी डाला, फिर बाद में हमने ग्लास को ऊपर उल्टा रखा, फिर उससे क्या हुआ, वाटर के बबल्स उसके ऊपर आ रहे और लाइट बुझ जा रही है, उससे क्या बुझ जा रही है। व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ? वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेयर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेयर हेल्प्स ऑफ एयर हेल्प्स बर्निंग, मीन्स इससे क्या पता होता है, जो लाइट, वो लाइट किससे जल रही है, वो एयर की हेल्प से जल रही है। अगर लाइट एयर नहीं रहेगी तो लाइट नहीं जलेगी, जो कैंडल की जो लाइट है वो रोशनी नहीं जलेगी। एज इट गेट्स यूज अप वाटर राइज इन द टम्बलर, अगर हमने उसे उल्टा करके डाला है तो पानी आ गया, तो वो बुझ गई है। What that when that consist is finished, the candle goes out, the water levels to stop rising। अब इससे जैसे पता चला कि हमने जैसे ग्लास को उल्टा रखा, फिर वो जो कैंडल की रोशनी बुझ गई, उससे क्या होता है, जैसे वाटर का लेवल ऊपर ऊपर आने लगा ग्लास के अंदर, तो कैंडल की रोशनी बुझ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो कैंडल की रोशनी है वो एयर की हेल्प से ही जलती है। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर दैट हैज बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। जैसे हमारे किसी चीज को जलाने में हेल्प करती है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्थ एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ एयर। अब अर्थ का एटमोस्फियर हमें किससे बना है, एयर से बना है। द सर्कल इन दिस द पिक्चर शो ऑल द एयर इन द एटमोस्फियर। ये जो सर्कल आप देख रहे हो, उसमें सारे एयर्स के कॉलम बने हैं, ऑक्सीजन है। और इफ यू डिवाइड द सर्कल इनटू 5 इक्वल पार्ट, अगर हमने एक सर्कल लिया, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देन द ऑक्सीजन इन द एयर विल बी इक्वल टू वन ऑफ द पार्ट्स। फिर ऑक्सीजन भी वो सारे पार्ट्स में इक्वल हो जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देयर आर अदर गैसेस इन द एटमोस्फियर विच कुड दोज बी। अभी ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है जो हम पढ़ेंगे। द ऑक्सीजन इन द एयर इज यूज बोथ फॉर बर्निंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन जो हमारी जो एयर है, जो ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट है, तो वो किस में हेल्प कर रही है, जलाने में भी और सांस लेने में। हम सांस लेते तो हमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, अगर हवा नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन किसी चीज को जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। विच आर द अदर यूजेस ऑफ एयर यू नो अबाउट, और भी ऐसी एयर है जो हमारी हेल्प करती है। वी हैव लर्न दैट द गैस दैट फिजेस आउट ऑफ द सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सोडा वाटर पिया होगा, थम्स अप, पेप्सी, स्ट्राइप्स, तो आपको पता है उसके बबल के फॉर्म में गैस निकलती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। दिस गैस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्प्राइट में से निकलती है, थम्स अप में से, वो स्मॉल क्वांटिटी में रहती है। यू you have also learned that plant make their food using air and water in the presence of sunlight। अब प्लांट जो रहता है, फूड बनाता है, वो किसकी हेल्प से बनाता है, एयर से। एयर की भी जरूरत होती है, वाटर की, पानी की भी जरूरत होती है। वो सूरज की रोशनी से फूड बनाता है। When plant make their food, they use the carbon dioxide from the air। अगर प्लांट जब फूड बनाता है, अपना वो फूड बनाता है, तो वो किसका इस्तेमाल करता है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से इस्तेमाल करता है। यू हैव सीन दैट व्हेन यू प्लेस आइस इन अ ग्लास, अगर हमने एक ग्लास में आइस डाला, बर्फ डाला, इट बिकम वेरी कोल्ड, तो ग्लास एकदम ठंडा हो जाएगा। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सेटल ऑन इट्स आउटसाइड। आपको पता है जब हम ग्लास में तो आइस डालेंगे, तो आपको पता है उसके आउटर साइड में हमने देखेंगे तो वहां पे एक वो छोटे छोटे वाटर्स के ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट वाटर टू प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। इससे हमें क्या पता चलता है, ग्लास के जो आउटर साइड में भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन वाटर के फॉर्म में। हाँ, इससे हमें क्या पता चलता है, वाटर प्रेजेंट है एयर में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गैस में। However, the largest part of air is made up of another kind of gas that this is called nitrogen gas। अभी हमने देखा ये सर्कल, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है वो ऑक्सीजन है, और जो येलो कलर का है वो अदर गैसेस है। और सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में कौन सी गैस है, जिसे हम नाइट्रोजन बोलते हैं। Thus there are several gases present in the air। ऐसे बहुत सारे एयर जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड्स, एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। लेकिन एयर की बहुत सारी वेराइटी है। इफ यू ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट एयर, देन द क्वांटिटी ऑफ ईच गैस इज इन द मिक्सचर विल बी शोन अलोंग साइड।
अभी हमने एक सर्कल ड्रॉ बनाया है जिसमें ऑक्सीजन ब्लू कलर का है और अदर गैसेस येलो है और नाइट्रोजन ब्लू कलर का है। डू यू नो कि आपको पता है द बर्निंग दैट टेक प्लेस इन फैक्ट्रीज vehicles stores in kitchen etc gives out smoke. This smoke too mixes with the air around us. हमने आसपास में हमारे एनवायरनमेंट में फैक्ट्रीज देखी होंगी, जो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है उसमें भी गैस, हाँ, और हम जब कुकिंग करते हैं तो उसमें भी धुआं निकलता है और जब वो तब धुआं देते हैं। दिस स्मोक, हाँ, मतलब इसमें भी एयर प्रेजेंट है। और जब हम व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हम रिक्शा यूज करते हैं और हम कार इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी धुआं निकलता है, इसमें भी एयर प्रेजेंट होती है। What you learned, आज हमने क्या सीखा? Air is present all around us, even in the places that appear to be empty. This means air हर जगह present है हमारे अर्थ में। जहाँ भी कोई भी खाली जगह वो खाली नहीं है, वहाँ पे मीन्स एयर है। खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? इसमें एयर प्रेजेंट है। There is a covering of air all around the earth. It is called the atmosphere. आपको पता है अर्थ हमारा राउंड शेप में है, जो एयर उसके आसपास है, हमारे अर्थ के आसपास में, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ अ प्रेजेंट क्लोजर टू ईच वाइल द अपर लेयर आर रेयर। अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर हमारे अर्थ के ऊपर दूर जाएंगे तो जो हमारी जो हवा है वो अर्थ से बहुत दूर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, और एयर की भी बहुत सारी वेराइटी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एयर के मेन पार्ट है। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर क्यूज लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल गिव आउट स्मोक while burning which mix with the air। अभी हम फ्यूल्स से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, हम कोयले का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल भी हम वेविकल्स चलाने के लिए करते हैं, और डीजल का इस्तेमाल भी अगर हमें खाना बनाना होता है तो हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई गाड़ी, वेविकल, बस और कार और ऑटो रिक्शा और बाइक चलानी होती तो हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बहुत सारे धुआं छोड़ता है। लेकिन उस धुएं में क्या होता है? एयर, डिफरेंट टाइप की एयर होती है। दिस कैन कॉज इल हेल्थ, लेकिन ये एयर हमारे लिए बहुत नुकसान होती है, बहुत हार्मफुल होती है। और एयर में भी वैरायटी है, कुछ गैसें अच्छी होती है, कुछ गैसें बुरी होती है। लेकिन हमें फ्रेश एयर लेना है, हमें प्लांट्स की एयर लेना है जो हमें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो। हम ऐसी गैस को फील करेंगे, हम पेट्रोल की और ये जहाँ पे खाना पकता है ऐसी ऐसी गैस को हम फील करेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी गैसेस जो है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे हेल्पफुल है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है और हमारे हेल्थ के लिए भी सही होती है।